इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। नमस्ते महाराज जी, हम तो भगवान की तरफ जाके बोलते हैं वंदे तद्गुण लब्धे। इसमें ही सब आपके सवाल का जवाब आता है महाराज। इसमें ही सब आपके सवाल का जवाब आता है। इसमें जवाब आ जाएगा सारा। वंदे तद्गुण लब्धे ने हम भगवान बनेंगे तो बाकी अपने आप छूट जाता है महाराज। चलो एक घटना आपको सुनाते हैं। कुछ मुनि महाराज की दीक्षा हुई थी। आचार्य भगवान ने कुछ ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। ब्रह्मचारी युवा थे, ज्यादा ज्ञान था नहीं, प्रारंभिक अवस्था। ये घटनाक्रम हमें पूज्य वर्षोदा सागर महाराज जी ने सुनाया था। ये उन्हीं के साथ घटा था। घर बार छोड़ दिया, गुरु के जब दर्शन किए, दर्शन के पश्चात संसार आसार सा लगने लगा या गुरु अच्छे लगने लगे, क्या कहें? हाँ, गुरु अच्छे लगने लगे कि संसार आसार लगने लगा? पहले क्या होता है? पहले संसार से वैराग्य होता है कि आचार्य भगवान से राग होता है? क्यों बताइए? भगवान के पास जाता है व्यक्ति, पहले वो भगवान को चाहता है कि संसार से ऊपर उठना चाहता? पहले कौन सी परिणति घटित होती है? पहले वैराग कि पहले राग? किससे क्या हो रहा है? क्या हो आप लोगों के साथ क्या होता है बेसिकली? चलो ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, क्या दोनों एक साथ होते हैं? जब आप प्रभु के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रतिमा को देखते हैं, जिनालय को देखते हैं, क्षेत्र जाते हैं, अतिशय क्षेत्र आदि की वंदना करने के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर सा जिनालय है, उसे देखते हैं, पहले क्या भाव पैदा होता? राग होता है? किससे राग होता है? पंच परमेष्टि से राग होता है, गुणों से राग होता है। अच्छा, आचार्य भगवान के दर्शन कितने लोगों ने किए? जब पहली बार आपने आचार्य भगवान के दर्शन किए थे तो क्या दिखा था आपको? गुण दिखे थे कि रूप दिखा था? पहले हाँ, बताना, आप किससे प्रभावित हुए थे? किससे आकृष्ट हुए थे आप? चर्या से कि रूप से? बताना। हाँ, संयम से आकर्षित थे। बच्चा जब पहली बार मंदिर जाता है, नमस्ते महाराज जी, हम दोनों से ही आकर्षित थे, इसलिए गए थे उनके पास। चलो, जो बालक है पहले मंदिर जब जाता है, क्यों जाता है? बताना। पेरेंट्स बोलते हैं जाने के लिए, पर उसके अंदर ये भाव क्यों पैदा हो जाता है कि जाना चाहिए मुझे? हाँ,
महाराज ने मुझे तो पहले गुरु से ज्ञान मिला, तब मेरा संसार से विरक्ति हुई। नहीं, जब बच्चा जो मंदिर जाता है किसी लोभ से, लालच से कि आत्मकल्याण से, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जो बालक होता है उससे पहले लोभ दिया जाता है ना, लालच दिया जाता है चॉकलेट का, बिस्किट का, टॉफीज का, उसकी मनपसंद वस्तु का, गिफ्ट का, खिलौने का। पहले उसके भीतर वो भाव पैदा होता है, एक राग पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे भगवान भी अच्छे लगने लगे, गुरु भी अच्छे लगने लगे, अच्छे लगने लगे, मंदिर भी अच्छा लगने लगता है। फिर एक वो राग पैदा होता है। फिर उसके बाद जब वो मैच्योर होने लगता है, समझदार होने लगता है, उसके बाद क्या होता है बताइए? रुचि बढ़ जाती है अपने आप। कहाँ रुचि बढ़ जाती है? हाँ, एक बार वो दर्शन के लिए गया तो शुरू में तो समझ में नहीं आया, बाद में फिर उसको वो प्रतिमा अच्छी भाने लगती है। हाँ, अच्छा, प्रतिमा अच्छी लगने लगी, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ। उसके बाद फिर उसको ज्ञान हुआ कि भगवान जी के अंदर क्या गुण है, तो उसके प्रति भी राग भाव बढ़ जाता है। किसके प्रति? भगवान के गुणों के प्रति। भगवान के प्रति कि भगवान के गुणों के प्रति? वही बात है, भगवान के गुणों के वही प्रति। बात है। नहीं, वो बात तो है ही नहीं। गुणों के बहुत प्रति। अंतर है दोनों में। भगवान में ही वो गुण अंतर्भूत होंगे ना। नहीं है तो भगवान के भीतर वो गुण अंतर्भूत हैं, लेकिन वो क्या चाहता है बाद में? क्या चाहता है? वही। हम आप कहोगे वंदे तद्गुण लब्धे। हाँ, वही उनका वो सौम्य। हाँ, जो प्रभु के भीतर, हाँ, वो मुझे प्राप्त हो, ये भावना रहती कि प्रभु मुझे प्राप्त हो। नहीं, उनके वो गुण मुझे भी प्राप्त हो। हाँ, आचार्य भगवान मुझे प्राप्त हो। क्या? कौन प्राप्त? गुण 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 प्राप्त हो। हाँ, तो भगवान के जो गुण है वो मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना प्राप्त हो, ऐसी भावना करता है ना वो। हाँ। मेरे अंदर वो गुण अभी नहीं दिखे। वो भगवान के जो गुण है, हाँ, उन जैसे गुण मेरे भी डेवलप हो, हाँ, ऐसे उसकी भावना रहती है। पहले कौन सी भावना पैदा हुई थी उसके भीतर? पहले तो भगवान के प्रति उसके मन में राग था। पहले राग था। हाँ। फिर बाद में? बाद में फिर भगवान से विरक्त हो गया वो। नहीं, विरक्त नहीं महाराज। हाँ, तो भगवान जैसे गुण है वैसे मेरे में भी वो गुण है। हाँ, हाँ, लेकिन वो गुण अब उसके डेवलप होने लगते हैं। समझने की कोशिश करोगे, देखो कैसे सब चलता है। तो जो हम घटना बता रहे थे, दीक्षा ले ली, क्षुल्लक अवस्था में दीक्षा हो गई, महाराज जी हो गई। दीक्षा के पश्चात कुछ दिनों के बाद एक पंडित जी नए नए क्षुल्लकों के पास आते हैं। वो पूछते हैं, बोले आप लोग जब घर में थे तो आप लोगों को माता पिता से राग था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल राग था। जैसा जैसा माता पिता कहते थे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, वैसा वैसा चलते थे, वैसे वैसे कार्य अपने जीवन में अपनाते चले जाते थे। ठीक है? हाँ, बोले बिल्कुल सही बात। अब आप लोगों ने घर बार छोड़ दिया, अब यहां पर आ गए। अब आपको गुरु से राग, आचार्य से राग है कि नहीं? बोले हाँ है, राग है। आचार्य की आज्ञा को पालते हो? बोले हाँ बिल्कुल पालते हैं। जैसा जैसा वो संकेत करते हैं उन्हीं के अनुसार चलते हो? हाँ, बोले वैसे ही चलते। फिर अंतर क्या आया? घर में माँ बाप से राग करते थे, यहाँ गुरु से राग करने लगे।
राग छूटा कहां बोले आप लोगों का? थोड़े विद्वान थे वो। राग छूटा कहां? वहां पर पेरेंट्स से, माता पिता से, परिवार के सदस्यों से राग था, अब सिर्फ पात्र अकेले बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं? पहले किसी दूसरे से था, अब वो छूट गए, अब नए से राग हो गया। राग तो राग ही है नहीं है? ये राग आग दहे सदा, है ना? राग तो राग ही है, बल्कि राग आग है। बोले एक आग छोड़ करके दूसरी आग को आपने अपना लिया, फिर जीवन में परिवर्तन कहां आया? फिर वैराग्य कहां आया? क्या सही है कि नहीं? तो जैसे पंडित जी ने कहा, बात तो सही लग रही थी। बोले एक गड्ढे से निकले, दूसरे गड्ढे में फंस गए। नहीं फंस गए? फंसे कि नहीं? दोनों राग में फर्क है। हाँ, पर राग तो राग ही है। दोनों राग में फर्क है महाराज जी। पहले स्वार्थ के हिसाब से था, हम जब संसार में थे तो वो स्वार्थ अपने खुद के स्वार्थ के लिए था। जब वैराग्य में राग है तो हमारे आत्म कल्याण, आत्महित के लिए राग है। नहीं तो राग ही है। जो राग है वो लोभ की परिणति है, लोभ कषाय का अंश है। और जो भी कषाय होती है वो फंसाने वाली होती कि नहीं? संसार में पकड़ करके रखने वाली होती है, मुक्त कहां होने देती है वो? लोभ की परिणति। व्यक्ति चाह रहा है, बस उसने आइटम ही तो बदला है, नहीं बदला। व्यक्ति विशेष को बदल दिया, पहले किसी को था चाहता था, अब दूसरे को चाहने लगा, आइटम ही चेंज हुआ है। जो प्रोसेस तो एज इट इज बरकरार रही है। जब ऐसा उन पंडित जी ने कहा तो महाराज जी लोग सोचने से लगे, बात तो सही की जा रही है। हम तो फंस गए, घर में तो ज्यादा अच्छे थे, घर में ज्यादा अच्छे थे, सिर्फ माँ बाप से ही था। बोले भी यहाँ तो संघ है, गुरु हैं, इतने सारे साधर्मी हैं और श्रावक गण हैं। अब इतने सारे, मतलब संख्या बढ़ती चली जा रही। बोले राग की अब तो बढ़ रही कि नहीं? घर में तो पेरेंट्स ही रहते थे, फैमिली मेंबर्स एट द मोस्ट, और रिलेटिव्स थोड़े से और काउंट कर लिया जाए, 4, 6, 8, 10, 15 इतने ही है, लिमिटेड है। बोले यहाँ आए, बोले गुरु मिल गए, अन्य साधर्मी मिल गए, मुनि महाराज मिल गए, और बोले और भक्त मिल गए, और पूजन करने वाले लोग मिल गए। तो बोले बताओ आपका राग कम हुआ कि राग बढ़ गया? पंडित जी बड़े अच्छे से समझा रहे थे। कम हुआ कि राग बढ़ा है? बताइए हमें, क्यों? राग कम हुआ है कि बढ़ा हुआ है? बढ़ गया ना अब तो। फिर संसार से मुक्त कैसे हो गए? जब ऐसा कहा जाने लगा तो प्रश्न उठने लगे, ले पंडित जी को क्या उत्तर दें? उस समय नए नए तो उत्तर नहीं दिया गया। ले आचार्य भगवान से जाकर के चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान के पास जाकर के पूछते हैं, आचार्य भगवान नमस्ते, एक बात बताइए, एक पंडित जी हमारे पास आए थे आज, वो ऐसा ऐसा पूछ रहे थे। बोले घर में तो माता पिता से अकेले राग था, यहाँ पे गुरु से राग हो गया, साधर्मी से राग हो गया, अन्य लोगों से राग हो गया। राग छूटा नहीं बल्कि राग और बढ़ गया। जब राग ही बढ़ रहा है तो मोक्ष मार्ग कहां आया? हम तो पहले भी बंधे थे, अभी भी बंधे हैं, फिर अंतर क्या आ गया? आचार्य भगवान कहते हैं, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। बड़ा अच्छा दोहा आचार्य भगवान ने बताया। क्या कहा? प्रभात में भी, मॉर्निंग जो पीरियड होता है वहाँ पे भी लालिमा होती है, सूर्यास्त का जब समय आता है वहाँ भी लालिमा होती है, लेकिन जो सवेरे की लालिमा होती है वह जगाने वाली है, और संध्या काल की लालिमा जो है
सुलाने वाली लालिमा। तो एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। बात समझ में आ गई? राग है, मानते हैं, लेकिन परिवार का, बच्चों का, माता पिता का राग मोह के कारण वह सुलाने वाला, संसार में भटकाने वाला, और पंच परमेष्टि का राग प्रशस्त राग है, वह ऊपर उठाने वाला। ठीक है, तो फिर राग करना चाहिए पंच परमेष्टि से कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए। गुरु को चाहना चाहिए, पंच परमेष्टि को चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए? अब ये प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज, लेकिन अब व्यक्ति उस बालक की भांति हो चुका है जो चॉकलेट के लोभ से अब मंदिर जा रहा है। ठीक है, गिफ्ट की लालच में वो अच्छे अच्छे कार्य करने लगा है, कुछ मिलेगा इसलिए वो प्रशस्त राग करने लगा है। अब ये ठीक है? अशुभ से बचाने के लिए पहले शुभ में राग, ये तो समझ में आता है, लेकिन शुभ में कब तक अटकना है? कितना अटकना है? कितना पकड़ना है? कितना अटैच्ड रहना है? कितना चाहना है? बताइए। क्या जब तक मोह है? कौन सा मोह है? चारित्र मोह है। अभी तो कर्म सिद्धांत थोड़ा सा गौण करोगे। नमोस्तु महाराज जी। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो शुभ में आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो गुरु को चाहना पड़ेगा? हाँ, तब तक मतलब बाहर आए तो फिर अशुभ में जाने के बजाय। अच्छा, सीढ़ियों को कब तक चाहना है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।